हेलो स्टूडेंट्स, पहल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आनंद सिंह राठौड़ आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर साइंस की MCQ पार्ट 8। इसके पहले 7 पार्ट आ चुके हैं। जो भी SSC, बैंकिंग, NTPC, अदर PSU एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चंस की ये एक कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एकीकृत सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शंस: पहली पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पीढ़ी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC है वो किस में आया था? थर्ड पीढ़ी में। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब आई थी, सेकेंड में ट्रांजिस्टर आया था और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम IC कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटीग्रेटेड सर्किट IC की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर जैसा दिखता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों से मिलता जुलता है। ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिजिटल और एनालॉग दोनों से मिलता जुलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का ALU आने वाले कमांड्स का जवाब देता है किससे? प्राथमिक मेमोरी, नियंत्रण अनुभाग, बाह्य स्मृति, कैश मेमोरी। तो ALU से आने वाले जो कमांड्स हैं इनका जवाब कौन देता है? इसका आंसर होगा नियंत्रण अनुभाग या कंट्रोल यूनिट। इसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसके द्वारा 1964 में किया गया था? तो बेसिक लैंग्वेज का डेवलपमेंट इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस: निकोल बर्टेल, ऑप्शन बी जॉन जी कैमनी, ग्रेस मुनी हॉपेर, जिम क्लार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जॉन जी कैमनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जॉन जी कैमनी, जिसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शंस: कोबोल, फोर्टन, C++, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फोर्टन। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? संकलन, दुभाषीय, असेंबलर, तुलनित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असेंबलर। असेंबलर में क्या करता है? प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी मुख्य मेमोरी के दो प्रकार है। मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं, क्या है? प्राथमिक और माध्यमिक, यादृच्छिक या अनुक्रमिक। ऑप्शन सी, रोम एंड रोम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम एंड रैम। मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रैम और रोम। रोम को क्या कहते हैं हम? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम एक है? ऑप्शंस: सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, चुंबकीय स्मृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CD रोम है क्या? CD रोम क्या है? एक रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, जो क्या करती है? हमारी जो CD है उसको एज ए रीड करने का काम करती है। CD को क्या करती है? ये रीड करती है। और CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर पर आधारित था, किस पे आधारित था? वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स,
और ट्रांजिस्टर बायोचिप्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी। मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट पीढ़ी में क्या आया था? फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड में आप ड्रॉ टेबल टूल बटन कहाँ पा सकते हैं? तो ऑप्शंस है मानक उपकरण पट्टी, स्वरूपण उपकरण पट्टी, टूल बार, टेबल्स और फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेबल्स और फॉर्मेटिंग टूल बार। तो देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, एम एस वर्ड की जो विंडो है उसमें उसमें हम जाते हैं किसमें? इंसर्ट्स में, और यहाँ टेबल्स और एडिटिंग जो फॉर्मेटिंग ये टूल बार है इसमें हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शंस डेड एंड, होम पेज, फ्रंट पेज, बैक एंड पेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, होम पेज। देखिए जैसे हमने एसएससी की वेबसाइट खोल रखी है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये होम पेज पर मिलता है। तो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? कोई भी वेबसाइट का होम पेज ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में किसे इंटरनेट के में उपयोग नहीं किया जाता? DHCP, DNS, HTTP, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इन सभी का हम इंटरनेट में उपयोग करते हैं। जैसे इनकी एब्रिविएशन क्या है? DHCP की फुल फॉर्म होगी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और DNS की डोमेन नेम सिस्टम, HTTP की आप सबको पता ही होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है? निम्न में से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है, यानी कौन सा URL वैलिड है? तो ऑप्शंस है www.pehel.com, www.pehel.com, www.pehel@.com। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये सब बाकी के ऑप्शन क्या है? गलत। तो वेबसाइट का फॉर्मेट क्या होता है? www डॉट, जो भी डोमेन होता है पहल या अदर क्लासेज .com या .in या .org, ये सब इनके डोमेन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करता है या उसे अलॉट करता है? कौन सा है? RPC, IP, DHCP, TCP। तो कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DHCP। ये क्या करता है? किसी भी क्लाइंट को IP एड्रेस अलॉट करता है। कौन? DHCP। सभी कंप्यूटर्स के IP एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस देखते हैं। IP क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। DHCP की फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। TCP ये क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, IP और TCP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें किसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है, या किसका प्रयोग करके, किसका यूज करके हम वेबसाइट या वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं? ऑप्शंस ब्राउज़र, HTML, XML, सर्वर। तो इसका सही आंसर होगा HTML का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? कोई भी वेब पेज और वेब पेजेस के कलेक्शंस को क्या कहते हैं? वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाता है? वेबसाइट। और वेब पेजेस किससे तैयार किए जाते हैं, किससे बनाए जा सकते हैं? HTML से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HTML। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। अगर आप इन MCQs की PDF चाहते हैं
तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है और हमारी ये क्वेश्चंस क्विज जो पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।